नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस में। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो हमारी सेकंड पेपर हुई थी लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो सेकंड पेपर के जो आंसर की आई है बीपीएससी द्वारा, जो आंसर की निकाली गई है, उस आंसर की में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पे डाउट है, जिन पे जो कि बदले जाने योग्य हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसको मैं 2 या 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में अगर इसको करूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इसको 2-3 पार्ट में करेंगे। एंड जो जो सवाल मुझे लगते हैं कि डाउटफुल हैं, उसको मैंने तो इनक्लोज किया ही किया है। साथ में जो और भी स्टूडेंट्स हैं, और भी स्टूडेंट्स के जो जो डाउट्स हैं, उनको भी मैंने साथ में एक जगह कंपाइल करने की कोशिश की है, सो दैट कि आपके पास एक वीडियो या 2-3 वीडियोस में सारे क्वेश्चंस हो जाएं। तो जब कभी भी आप पोस्ट करें बीपीएससी को या उस पर ऑब्जेक्शन उठाएं, बीपीएससी ऑफिस में डालें, तो आपके पास एक कलेक्टिव डेटा रहेगा जहां पे आप देख सकेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको ऑब्जेक्ट करना है, मतलब उस पर डाउट उठाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चूँकि मेरा सेट बी था, तो मैंने सेट बी के क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दिए, क्वेश्चन नंबर, लेकिन बाकी सेट के स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो, इसके लिए सेट ए, सेट सी और सेट डी में भी जो क्वेश्चन नंबर्स पे वो क्वेश्चंस मौजूद थे, वो भी डाल दिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर खोल लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 38 सेट बी के हिसाब से। तो सेट ए के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, सेट सी के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 71 है, और सेट डी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 108। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा 3 R's के बारे में। तो जो ओरिजिनल आंसर बीपीएससी ने दिया है वो है रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, जबकि सही आंसर होगा रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल चेंज होना ही चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 125, जो कि सेट बी के हिसाब से 125 है, लेकिन सेट ए के हिसाब से अगर आप देखें तो ये 100 है, सेट सी का 33 और सेट डी का 70। इसमें क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन यूनिट्स के बारे में क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन यूनिट्स आर ऑपरेटेड। तो बीपीएससी ने इसका आंसर कुछ और दिया है, लेकिन इसका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो है यूनिट्स आर इनक्लोज्ड। यूनिट्स आर इनक्लोज्ड, ये है करेक्ट आंसर इसका। अब एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देखना, 4 क्वेश्चंस लगातार हैं जो कि रॉन्ग है, और 4 क्वेश्चन लगातार ये सेट बी के हिसाब से 109, 110, 111, 12 है। लेकिन सेट ए में भी अगर आप देखो तो लगातार है ये क्वेश्चन, सी में भी देखो तो 17, 18, 19, डी में देखो तो 54, 55, 56, ये 3 क्वेश्चंस लगातार हैं। तो ये क्वेश्चन है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट। ये आंसर बीपीएससी ने दिया है 1990 ओरिजिनल आंसर, जबकि इसका होना चाहिए 1989। अब यहाँ पे बीपीएससी एक चीज़ कर सकती है कि वो ये कह सकती है कि हमने वर्ड प्ले किया था, वर्ड प्ले का के आड़ में बीपीएससी ये इस क्वेश्चन को दबा सकती है कि हमने ये नहीं पूछा था कि कब ये एक्ट आया, ये इनएक्ट कब हुआ, मतलब कि ये लागू कब से हुआ। तो शायद बीपीएससी वर्ड प्ले यहाँ पे कर दे, वर्ड प्ले में बच्चों को फंसा दे। लेकिन एक जगह अगर वर्ड प्ले की बात है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, थोड़ा इलॉजिकल लगेगा मेरा आपको एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूँ। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम पर ट्रक डाला हुआ है, तो ऐसा मत समझना आपकी मैंने यहाँ पे वॉल्यूम पर ट्रक किया हुआ है इसलिए ये सही होना चाहिए। बट अगर लिटरली देखा जाए तो ट्रक का जो लिटरल मीनिंग होता है, अगर देखा जाए, वर्ड प्ले की ही बात हो रही है, शब्दों से खेलने की बात हो रही है, तो यहाँ पे शब्द से खेल सकता है बीपीएससी इस क्वेश्चन में। तो जब यहाँ पे अगर शब्दों से खेलेगा तो ये भी शब्द से यहाँ पे फिर हम लोग भी खेलेंगे। वॉल्यूम पर ट्रक, ये इसका आंसर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये सीधा लिखा हुआ है फॉर डिज़ाइनिंग द पिकअप रूट्स फॉर इंडियन सिटीज़। तो आप सभी को मालूम होगा कि ट्रक्स को यूज़ नहीं करते हम लोग। अब इसका मैं मतलब मैं समझ रहा हूँ, इसका मैं मतलब अच्छे से समझ रहा हूँ कि बीपीएससी वॉल्यूम पर ट्रक से ट्रक नहीं कहना चाह रही है, वॉल्यूम पर व्हीकल कहना चाह रही है, वॉल्यूम पर लोडिंग व्हीकल कहना चाह रही है, लोडिंग कंटेनर कहना चाह रही है। पर चूँकि शब्दों का खेल है, शब्द से यहाँ पे बीपीएससी हमें फंसाएगी, तो शब्द से यहाँ पे बीपीएससी खुद भी फंस रही है। अगर शब्दों पे खेल करना है तो शब्द से यहाँ पे बीपीएससी फंसेगी, क्योंकि ट्रक तो परमिटेड ही नहीं है शहर में चलाना। आपको 9 बजे के बाद जो एंट्री टाइम होता है ट्रक का, तो ट्रक, टेलर, डंपर, कंटेनर, रिक्शा में अंतर होता है।
मैं समझ रहा हूँ कि इसका बीपीएससी का कहने का मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम पर कंटेनर, लेकिन अगर शब्दों की बात है, शब्द से खेलना है, तो शब्द से यहाँ पे अगर खेलेगी बीपीएससी तो वहाँ पे फंसेगी, ये बात है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। अब इस पे जो आंसर बीपीएससी ने दिया है, ये दिया है अफेक्टेड पॉपुलेशन, बट ओरिजिनल आंसर इसमें होना चाहिए एस्टिमेशन ऑफ रिस्क मेरे हिसाब से। और बहुत सारे चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे और भी वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे वेदांता एंड टेक्स्ट बुक और भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे बाईजूस हो गई, अनअकैडमी हो गई, तो इनके आंसर्स में भी आंसर इसका एस्टिमेशन ऑफ रिस्क दिया हुआ है। और अभी मैं इसको फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ कि कौन से बुक में से कहाँ से ये आ रहा है, अभी मैं फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ। बट ये क्वेश्चन किसी बुक में है, मैं एग्जैक्टली आपको निकाल के दिखा दूंगा कि कहाँ से है, बट ये बुक में भी है, बुक में भी है एंड वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी है। तो इसका आंसर डेफिनेटली वन एस्टिमेशन ऑफ रिस्क होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन, ये देखिए 3 क्वेश्चन लगातार है रॉन्ग, 4 क्वेश्चन सॉरी। अगला क्वेश्चन है मेन पर्पस ऑफ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें मेन पर्पस जो बीपीएससी आयोग द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है ऑल कैरेक्टर टू कैरेक्टराइज एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिन्स। तो ये सही है आंसर, बीपीएससी का आंसर सही है, लेकिन बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर को और बाकी ऑप्शंस के उसके थ्रू जाएंगे, तो आपको लगेगा कि सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शंस इसमें पर्पस फॉर मेन पर्पस फॉर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन है, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। लेकिन यहाँ पे फिर बीपीएससी खेल कर सकती है ये कह के कि भाई हमने तो मेन पूछा था, तो मेन तो कोई एक ही होगा ना, या 2 होगा। तो यहाँ पे फिर वर्ड प्ले, तो ये सारे वर्ड प्ले में अगर बीपीएससी इसको रद्द भी करती है तो वर्ड प्ले के नाम पे रद्द करेगी कि भाई ये शब्द का मतलब तो ये होता है, इस शब्द का मतलब तो ये होता है, आप क्या समझ रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, उससे मतलब हमें नहीं है, इस शब्द का मतलब तो ये होता है। तो ये 2 जगह फंसा सकती है बीपीएससी, लेकिन एक जगह फंसेगी भी खुद भी। तो 112 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि सेट ए में 87 नंबर पे, सेट सी में 20 नंबर पे और सेट डी में 57 नंबर पे। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है टेक्निक्स टू रिड्यूस हजार्डस वेस्ट। तो इसमें जो आंसर दिया गया बीपीएससी द्वारा केमिकल एक्सचेंज, ये सही है, बिल्कुल सही है केमिकल एक्सचेंज, लेकिन इसमें भी वही चीज़ है, ये मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ दिक्कत ये है कि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो मोर देन 1 ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो इसमें या तो इस क्वेश्चन को डिलीट होगा या सबको मार्क्स मिलेगा, क्या होता है मैं कह नहीं सकता, लेकिन ई ऑप्शन तो है नहीं यहाँ पे। तो अब देखिए आयोग क्या करती है इसको लेकर। और क्वेश्चन नंबर 80 है, फिर सेट ए का ये क्वेश्चन नंबर 55 है, सेट बी का 80 है, सेट सी का 113 और सेट डी का 25। ये है एएसपी के बारे में, इज एन बीपीएससी एनारोबिक। ये क्वेश्चन अभी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, किताब से ही रिपीटेड है, गेट की जो बुक है उससे रिपीटेड है, गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं गेट की बुक में जो दिए हुए उसके गेट एग्जामिनेशन के, तो उसमें से ये भी रिपीटेड है। तो ये आंसर भी गलत है, 100% गलत है। तो ये 5 क्वेश्चंस अभी आपके सामने 6 क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, उसके अलावा अभी और भी क्वेश्चंस हैं एंड अभी और भी क्वेश्चंस कंपाइल करने हैं, जो बाकी यूट्यूब चैनल्स पे और बाकी जगह और बाकी विद्यार्थियों ने इस पे अपनी चर्चा जताई है। तो वो सारे को भी हम लोग कंपाइल करके आपको सारा डेटा एक जगह पे हम लोग करके देंगे, और ताकि आपको भी आसानी हो बीपीएससी को पोस्ट करने में सारे सबूतों के साथ, और मैं भी अपने स्तर पे करूँगा इसको। तो चलिए जब तक मिलते हैं सेकंड पार्ट में, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलते हैं। अभी जो जितने क्वेश्चंस हैं इसकी आप तैयारी करें, इसके आप सारे सबूत सारे पृष्ठभूमि पे इकट्ठा करें, और इकट्ठा करके आयोग को चिट्ठी लिखने का जहमत करें। ये आपके भले के लिए ही है, आपके मार्क्स बढ़ाने के लिए ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।